Hey guys, good morning. This is Shweta Shukla. You are watching me on the channel Alter Yourself. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। स्टार्ट करते हैं हमारी आज का सेशन वोकैबलरी वार्म अप पर, जो कि डेली मॉर्निंग में होता है और ये आप लोगों को ज़रूर अटेंड करना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें जो हैं एकदम से तो नहीं याद होती हैं ना, हम डेली उस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करते हैं तो चीज़ें एक बहुत ही अच्छे लेवल पर हमें तैयार हो जाती हैं। वही हमें करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। व्हाट इज़ दिस इफ्रंट्री? क्या होता है इफ्रंट्री का मतलब? इफ्रंट्री का मतलब होता है रूड होता है। क्या होता है? रूड। मतलब कि जब कोई इंसान, कहने का मतलब है अच्छे तरीके से पेश नहीं आता है, उसको बोलते हैं इफ्रंट्री। कैसे याद रखोगे इफ्रंट्री का मतलब? ये देखो क्या है, ये फ्रंट लिखा हुआ है, फ्रंट निमोनिक है, तो हमें तो याद करने से मतलब है, कैसे भी याद हो। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि फ्रंट में आने से वो क्या हो जाता है, वो बहुत ही रूड हो जाता है। ठीक है, फ्रंट में आकर के वो बहुत रूड हो जाता है। ई फ्रंट्री ऐसा रखेंगे। ठीक है, ई फ्रंट्री यानी कि फ्रंट में आकर के वो बहुत रूड हो जाता है। तो ई फ्रंट्री का मतलब क्या होता है? रूड होता है। अब इसका सिनोनिम्स पे आते हैं। एक का ये तो रूड तो पता ही है। इम्पोलाइट, इम्पोलाइट भी सबको ही पता होगा। इम्पोलाइट का मतलब भी क्या होता है भाई? पोलाइट नहीं है। ठीक है, रूड है। इंसोलेंट, इसका मतलब भी रूड होता है। कैसे याद रखोगे इंसोलेंट को? इंसोलेंट को याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एक अच्छा सा मेमोनिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, क्या बनाए इसका मेमोनिक? ये देखो इसमें लिखा हुआ ये सोल है, सोल वर्ड है ये, सोल मतलब है, सोल मतलब आप इसको SOUL वाला सोल लो। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जिसमें सोल नहीं होती है ना, तो वो बहुत ही रूड होते हैं। ठीक है, जोधा अकबर देखा होगा आप लोगों ने, उसमें वो क्या कहते रहते हैं उस अकबर के लिए कि मतलब तुम्हारे अंदर तो सोल ही नहीं, तुम इसीलिए बहुत रूड हो। ठीक है, तो इंसोलेंट से हम याद रखेंगे कि ये क्या है, मतलब ये बहुत रूड है। ठीक है, इंसोलेंट क्या होता है? जो रूड लोग होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। फिर ये एक ऑडेसिटी है। ऑडेसिटी क्या होता है? ऑडेसिटी का मतलब भी रूड होता है। कैसे याद रखोगे ऑडेसिटी? अच्छा, ऑडियो का मतलब तो साउंड से रिलेटेड होता है ना, ऑडियो का मतलब साउंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, और सिटी यानी कि शहर। तो कैसे याद रखेंगे कि जो सिटी में लोग रहते हैं वो बहुत ही रूड तरीके से बोलते हैं। मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन हमें तो याद रखने से मतलब है ना, तो हमें अपना याद रखना है। तो याद रखने के लिए हम इसका कुछ भी मेमोनिक बनाएंगे जो भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ऑर्डर सिटी का मतलब क्या हो गया कि भाई सिटी के लोग जो होते हैं वो बहुत ही रूड तरीके से बोलते हैं एज़ कंपैरिजन टू जो विलेज में लोग रहते हैं उनसे। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या हो गया? इसका मतलब भी रूड हो गया। तो अभी तक हमने कितने वर्ड्स देखे हैं? 1 2 3 4 वर्ड्स देखे हैं हमने। ई फ्रंट्री का मतलब रूड होता है, फ्रंट में आकर के वो क्या हो जाता है? बहुत ही रूड हो जाता है। रूड होता है ये। इम्पोलाइट, जब पोलाइट नहीं होता वो रूड होता है। ठीक है, इंसोलेंट जिसके अंदर भाई सोल नहीं है वो भाई रूड ही है। ठीक है, ऑर्डर सिटी, ऑर्डर सिटी का मतलब क्या बताया था? सिटी के जो लोग होते हैं एज़ कंपैरिजन टू विलेज पीपल वो बहुत ही रूड तरीके से बात करते हैं। ठीक है, इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्यूडेंट का मतलब भी रूड होता है। ठीक है, अब ये कैसे याद रखेंगे? इम्प्यूडेंट का मतलब रूड होता है। हाँ देखो, ये डेंट आ गया। डेंट, डेंट से देखो, जो डेंटिस्ट होते हैं वो बहुत ही रूड तरीके से दांतों को, मतलब दांतों का वो निकाल लेते हैं। मतलब इतना पेन होता है फिर भी बहुत ही रूड तरीके से कर निकाल देते हैं। तो इसको इस तरीके से याद रखो। ठीक है, इम्प्यूडेंट का मतलब क्या हो गया भाई? इम्प्यूडेंट का मतलब हो गया बहुत ही रूड। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कुछ है नहीं किसी को भी लेकर के जिसका भी मोनिक बनाया जा रहा है, लेकिन बस हमें याद रखनी है चीज़ें, इसीलिए हम किसी भी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, हमें याद रखने से मतलब है। इंडिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है? इंडिस्क्रेशन का मतलब भी होता है कि वो बहुत ही रूड है। ठीक है, रूड होता है इसका मतलब भी। इंडिस्क्रेशन हम एज अ रूड के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यार कुछ वर्ड्स तो अपने आप से याद रखने पड़ेंगे, उनमें से ही एक ये इंडिस्क्रेशन है। इसका कोई मेमोनिक नहीं बन रहा है फ़िलहाल। ठीक है, चीकी का क्या मतलब होता है?
चीकी का मतलब भी भाई रूड होता है, ठीक है, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, इसका अभी कोई मेमोनिक नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। सॉसी मतलब भी रूड होता है, ठीक है, उसको सॉस नहीं मिला इसीलिए वो बहुत रूड हो गया, मतलब जिससे सॉस नहीं मिलता वो बहुत रूड हो जाता है, वो बहुत रूड तरीके से चीज़ों को खाता है, ठीक है, मतलब गुस्सा करके खाता है, ठीक है। तो सॉसी क्या हो गया, जो बहुत ही रूड होता है, रूड हो जाता है, मतलब सॉस नहीं मिला तो भाई रूड हो गया, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो। डिसकर्टियस का मतलब भी क्या होता है, डिसकर्टियस का मतलब भी होता है रूड, ठीक है। अब इसको भी ऐसे याद रखना पड़ेगा। इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, उससे भाई पार्टी करने को नहीं मिलती है, इसीलिए वो बहुत ही रूड सा रहता है, ठीक है। ये तो भाई नॉर्मली देखा ही जाता है, जो लोग पार्टी वार्टी नहीं कर जाते हैं वो बहुत ही रूड होते हैं, ठीक है, मतलब उन्हें वो इतना लोगों के संग इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते, जो इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे वो बहुत अपने में तो रूड ही रहेंगे ना वो, तो जो पार्टी वार्टी में नहीं इंटरेस्टेड रहते हैं या जिनको पार्टी करने को नहीं मिलती है वो बहुत ही क्या रहते हैं, वो बहुत ही रूड रहते हैं, इम्पर्टिनेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स थे हमारे, जो ये सिनोनिम्स थे, ये इफ्रेंटरी के सिनोनिम्स थे, जिनका मतलब होता है रूड। अब हम बात करेंगे उसके एंटोनिम पर, जिसका मतलब होता है जो बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान है, ठीक है, बहुत ही सीरीन स्वभाव का इंसान है, बहुत ही रिपोजफुल टाइप है। अच्छा, इसमें सीरीन रिपोजफुल तो ऐड ही नहीं है, चलो इसको एक वर्ड ऐड कर लो भाई, सीरीन। सीरीन का मतलब भी होता है बहुत ही शांत, ये ई है, ठीक है, सीरीन है, बहुत ही शांत है, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही कर्टुअस है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही डिफरेंशियल है, ठीक है। अब डिग्निफाइड लोग भाई ज़्यादा नहीं बहुत ही वाइज होते हैं। कर्टली है, ठीक है, कर्टली कैसे याद रखोगे, कर्टली है बहुत ही वाइज है, कर्टली कैसे याद रखोगे, हाँ ये ऐसे याद रखो कर्टली, जैसे कि जो पहले के ज़माने में वो जो राजा की सभाएं वगैरह होती थी, उसको ऐसा कंसीडर करो कोर्ट, या फिर तुम कोर्ट ही आप लोग ले लो, ठीक है। कोर्ट में जा कर के क्या हो जाते हैं, बहुत ही सब लोग पोलाइटली बोलते हैं, ठीक है, मतलब पोलाइटली बोलते तो नहीं है यार कोर्ट में जा कर के, यार देख लो इसको, ठीक है, जो ही बनता है देख लो। कर्टली का मतलब क्या होता है, बहुत ही बहुत ही हम्बल नेचर का होता है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करता है, ठीक है। ये हो गया आज का पहला वर्ड। अच्छा देखो, अब मुश्किल से 10 मिनट क्लास होती है और देखो इसमें कितने ढेर सारे वर्ड्स हमने देख लिए। अब हम आते हैं आगे, इम्प्यूडेंट का, हाँ ये वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले वर्ड्स हैं जिनसे हमें बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो ये मैंने सोचा ये ऐसे यहाँ पे रखते हैं ताकि चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, अलग अलग से पढ़ने से अच्छा है। इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है रूड होना, और ये इम्प्रूडेंट होता है, इसका मतलब होता है जो फुलिश होते हैं, ठीक है, फुलिश के लिए हम यूज़ करते हैं इम्प्रूडेंट, और इम्प्यूडेंट किसके लिए यूज़ करते हैं, रूड के लिए यूज़ करते हैं। इसको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही हो, कोई ईजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, मतलब ईजी ही होते हैं ये क्वेश्चन भी, लेकिन कन्फ्यूजन होती है तो कन्फ्यूजन में इंसान गलत करके आ जाता है, ठीक है। देखो अच्छा, ये जो इम्प्रूडेंट है ये किससे बना, ये देखो अगर इसको तोड़ोगे तो M+ प्रूडेंट आ जाएगा। प्रूडेंट का मतलब पता क्या होता है, ये बहुत ही बहुत ही वाइज लोग होते हैं, बहुत ही मतलब शार्प माइंडेड लोग होते हैं, ठीक है। और इम्प्रूडेंट क्या हो गया, जो बहुत ही फुलिश हो गया, या फिर नेव हो गया, डैबलर हो गया, ठीक है, टाइप लोग होते हैं। ये तो इसकी कहानी हो गई। बाकी ये क्या है, क्या आपको लग रहा है इसका मतलब और इसका मतलब सेम नहीं है, सबके डिफरेंट हैं, सबके भाई सेम मतलब है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखे क्यों हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है कि भाई नाउन वर्ब एडवर्ब क्या मतलब कैसे मतलब जो एक वर्ड होता है वो नाउन की तरह कैसे काम करता है, एडवर्ब की तरह कैसे काम करता है, और वर्ब की तरह कैसे काम करता है। ये जो कर्डियस है इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है ये विनम्र होता है, ठीक है, शोइंग रिगार्ड, विनम्र, ठीक है। तो ये है क्या, ये जो है हमारा कर्डियस जो है हमारा, वेट अ सेकेंड, ये ज़रा यहाँ का थोड़ा सा साफ करता है मामला। तो ये जो कर्टियस है हमारा, ये क्या है, इसका मतलब होता है बहुत ही पोलाइट नेचर, बहुत ही विनम्र नेचर, ठीक है, जो कि अच्छी बात है होना। अब ये देखो ये है क्या, इसे हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं, इसे हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है, ये नाउन होता है। फिर ये कर्टसी क्या है, कर्टसी जो है ये एज अ वर्ब यूज़ करते हैं इसे, ठीक है, मतलब दोनों का सेम है, इसे एज अ
वर्ब यूज़ करते हैं। फिर ये कर्डली क्या है, अभी हमने पढ़ा ना इसके बारे में, इसको हम एज अ एडवर्ब यूज़ करते हैं, एज अ एडवर्ब। ठीक है भाई, राइटिंग पे मत जाना, मेरे पास पेन टैब नहीं है तो ये काम चला वाला मामला है। ठीक है, इसको एज अ एडवर्ब यूज़ करते हैं। तो ये 3 वर्ड्स हैं हमारे जिनका मीनिंग तो सेम है, लेकिन इनका जो इनके उसमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इनके यूजेस में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्या है, ये है कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है जब हम बहुत ही भ्रमित होते हैं, मतलब भ्रमित नहीं, भ्रम में होते हैं। ठीक है, जब हमें समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या ही करना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं द सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन। इसके वर्ड्स तो ईजी होंगे, ईजी हैं ही। ठीक है, कन्फ्यूज का मतलब तो पता ही है आप लोगों को, पजल्ड है। ठीक है, बहुत ही पजल्ड है भाई। पजल्ड मतलब होता है नहीं, बहुत ही चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। ठीक है, बहुत ही पजल्ड है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो याद ही हो जाएगा। मडल्ड है, मडल्ड कैसे याद रखोगे? मड यानी कि अच्छा, ये ऐसे याद रखो, मिट्टी जो नहीं होती है, जब कोई मिट्टी में मतलब मिट्टी जो दलदल टाइप मतलब वाली मिट्टी होती है, मतलब वैसा जो एरिया होता है, उसमें कोई गिर जाता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि करें तो करें क्या। ठीक है, तो उसको इससे याद रख लो, मडल्ड यानी कि बहुत कन्फ्यूजन में है। ठीक है, बी फडल्ड है, ज़रा थोड़ा बहुत लिंक करके इसको मडल्ड से याद कर लो, बी फडल्ड है। ठीक है, बहुत ही कन्फ्यूजन में। बैफिल्ड है, बैफिल्ड का मतलब भी होता है, बैफिल्ड का मतलब भी होता है कन्फ्यूजन। ठीक है, ऑफस्केट है, अब तो वो फंस गया भाई, अब तो वो फंस गया, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या चूज़ करे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब फंस गया, उसे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या चूज़ करे, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। अब परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है? परप्लेक्स्ड का मतलब भी होता है कन्फ्यूज़न। कैसे याद रखोगे इसे? परप्लेक्स्ड कैसे याद रखोगे भाई इसे? भाई समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जब समझ में आएगा तो बताएंगे। पजल्ड तो सेम आ गया है। ठीक है, शॉक मतलब जब एक सिचुएशन आती है जब इंसान का दिमाग नहीं काम करता है कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, डिसओरिएंटेशन, ये भी इसका मतलब भी होता है कन्फ्यूजन क्रिएट, मतलब कन्फ्यूजन जब क्रिएट हो जाती है भाई, ये डिसओरिएंटेशन है। ठीक है, ये यहाँ पर ज़रा ये एन बना देना। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा? जब कहने का, एक तो कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन होती है, दूसरी सिचुएशन क्या होती है जब भाई बहुत ही शांत माइंड होता है, बिल्कुल डिसीज़न लेने के लिए हम बिल्कुल वो रहते हैं, बहुत ही क्लियर माइंड के संग रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कंफर्टेड, इसका एंटोनिम हो गया। सर्टेनिटी इसका हो गया। फैसिलिटेटेड हो गया। कंपोजर हो गया। क्लैरिटी हो गया। ठीक है, जब हमें क्या होता है, अपने जो विचार में हम बिल्कुल वो होते हैं, मतलब हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, उसको बोलते हैं इसका एंटोनिम। ठीक है, तो ये वही सारे वर्ड्स हैं। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करना है और आप लोग याद कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं हमारे रिवीजन पार्ट पे। बहुत ही छोटा सा इस बार लिया रिवीजन के लिए हमने, जो कि हम हमेशा करते ही हैं, तो आज कैसे छोड़ देते हैं। एक्रोफोबिया क्या बताया था मैंने बताया था कि एक्रोन का मतलब क्या होता है, हाई पॉइंट होता है। ठीक है, अब जब हाई पॉइंट होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, फियर ऑफ हाइट हो गया। ठीक है, एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट। ऑटोफोबिया क्या होता है, ऑटोफोबिया एक ग्रीक वर्ड ऑटोस से बना है। ऑटोस का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, यानी कि जब हमें खुद अकेले रहने से डर लगता, अकेले होने से डर लगता है, उसको बोलते हैं ऑटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन। मैंने क्या बताया था, जब हम अकेले होते हैं तो हमें निगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, मतलब हमें महसूस होता है कुछ, मतलब निगेटिव चीज़ें हमें इमेजिन होने लगती हैं, तो वही मतलब अपने भाई अकेले रहने से क्या होता है, डर लगता है, ऑटोफोबिया बोलते हैं उसे। बैथमोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ स्ट्रेस होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बैथमोफोबिया, अगर याद करना तो कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं। बिब्लियोफोबिया तो हर किसी को पता होता है, फियर ऑफ बुक्स होता है, तो इसमें भी कोई खास चीज़ नहीं है। वाचनोफोबिया ये तो पता ही ना, फियर ऑफ प्लांट्स होता है। कैटोप्ट्रोफोबिया कैटोप्ट्रॉन से बना है। कैटोप्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, शीशा होता है। किसको कहाँ बोलते हैं, ग्रीक वर्ड में इसको कैटोप्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं। ठीक है, तो इससे बना है कैटोप्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ मिरर्स होता है। साइनोफोबिया क्या होता है, साइनो, ग्रीक वर्ड में साइनो को, डॉग को साइनो बोलते हैं, इसीलिए साइनोफोबिया क्या हो गया, फियर ऑफ डॉग हो गया। तो ये सारे वर्ड्स मेरे हिसाब से आपको याद हो जाने चाहिए थे, अब तक याद हो गए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, रिवीजन हो गया। अब अच्छा हाँ, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दिया करिए, बहुत मेहनत लगती है इसमें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी अगर इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे सही करने की। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।